कॉट इन द क्रॉसफायर। गाइस, इट इज एन इडियम। ये एक इडियम है। इसका मतलब ये होता है जो कि आप बेवजह किसी दो व्यक्ति के अच्छे रिलेशन नहीं होने कारण उस सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाते हो, राइट। तो अभी आपको पता होगा जो इंडियन जो फिशरमैन है पाकिस्तानी द्वारा जो गुजरात कोस्ट पे उसको मार गिराया गया, इसी पर बेस्ड ये आज का एडिटोरियल है। इंडिया एंड पाकिस्तान मस्ट इंश्योर दैट, भारत और पाकिस्तान को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि फिशरमैन आर नॉट विक्टिम्स ऑफ अ डिटोरियोरेशन इन टाइज। डिटोरियोरेशन मीन्स होता है गाइज कि बद से बदतर होते जाना। तो इन दोनों के संबंध में जो खटास आ रही है उसका वो विक्टिम ना हो, राइट, फिशरमैन। तो इस पर बेस्ड ये आज का एडिटोरियल है। यदि आप पहली बार देख रहे हैं चैनल को गाइज, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा। साथ ही साथ वीडियो को आप कंप्लीटली देखिएगा, क्योंकि यहाँ जितने भी इम्पोर्टेंट वोकैब्स, इडियम्स, फ्रेजेज और ग्रामर्स रूल है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एन इंडियन फिशरमैन was killed in firing by the Pakistan Maritime Security Agency off the Gujarat coast on November 7। 7 नवंबर को एक भारतीय जो मछुआरा है वो मारा गया, किसके द्वारा? बाय जो पाकिस्तान के जो मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है पीएमएसए, उसके द्वारा गुजरात के तट पर। This is the first such killing by the PMSA in the last 6 years। ये जो पिछले 6 सालों में पीएमएसए पाकिस्तानी मैरीटाइम जो सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा ऐसा जो किलिंग है वो पहली बार है। दो कॉन्फ्लिक्ट ओवर फिशिंग राइट्स आर नॉट infrequent along the international maritime boundary line between the two countries। हालांकि यद्यपि जो कॉन्फ्लिक्ट है दोनों ओवर जो फिशिंग राइट को लेकर के, जो भाई यहाँ से यहाँ तक आपका राइट है, यहाँ से यहाँ तक ऐसा आपका राइट है, ये दोनों जो कंट्री के भी जो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, मतलब बहुत ही कम होता है कॉन्फ्लिक्ट। 6 other fishermen have reportedly been detained। डिटेन्ड मीन्स पकड़ लिया गया। साथ ही साथ जो 6 अन्य मछुआरे थे उसको डिटेन कर लिया गया। while one injured person managed to return to Indian shores। जबकि एक जो है घायल मछुआरा किसी तरह से वह इंडियन तट पे आ पहुंचा। इंडिया हैज टर्म्ड पाकिस्तान्स एक्शन डेप्लोरेबल। डेप्लोरेबल मीन्स क्या होता है गाइस, कि जब यहाँ इसको हम देखते हैं जो इंडिया ने जो पाकिस्तान द्वारा जो एक्शन लिया गया उसको डेप्लोरेबल कहा है। मतलब डेप्लोरेबल मतलब होता है डिसग्रेसफुल, शेमफुल, घृणित, राइट, जो कि एक्सेप्टेबल ना हो। एंड साथ ही साथ इन कॉन्ट्रावेंशन टू ऑल एस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल प्रैक्टिस एंड बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग्स। साथ ही साथ इस एक्शन को क्या कहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय जितने भी प्रैक्टिसेस हैं, रूल्स हैं और साथ ही साथ जो द्विपक्षीय जो अंडरस्टैंडिंग्स है उसका उल्लंघन उन्होंने करा है। ऑन मंडे को द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर summoned a Pakistani diplomat who was asked to investigate the incident। अब जो समन मीन्स होता है गाइज कि बुलावा, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पाकिस्तानी डिप्लोमेट को, जो अधिकारी हैं या उसके एम्बेसडर हैं, उसको बुलाया और उनसे कहा कि आप इस घटना की जांच करें एंड इंस्ट्रक्ट इट्स फोर्स टू रिफ्रेन फ्रॉम अनप्रोवोक्ड फायरिंग। इंस्ट्रक्ट, साथ ही साथ उस डिप्लोमेट को ये कहा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कि आप अपने फोर्स को ये निर्देश दे कि अनप्रोवोक्ड फायरिंग से बचे। अनप्रोवोक्ड फायरिंग मतलब कि दूसरे तरफ से कोई फायरिंग ना हो और आप फायरिंग करते हो, दूसरे तरफ से कोई प्रोवोकेशन ना हो, कोई आपको छेड़छाड़ न किया जाए और आप बिना बेवजह फायरिंग करते हो, उस चीज से बचे। अकॉर्डिंग टू गुजरात गवर्नमेंट, गुजरात सरकार के अनुसार a total of 345 fishermen from states were lodged in Pakistan jails as on December 2020। गुजरात सरकार के अनुसार दिसंबर 2020 तक जो पाकिस्तान जेल में है 345 मछुआरे गुजरात स्टेट से उसमें पाकिस्तान के जेल में हैं। इन अप्रैल 2020
पाकिस्तानी फोर्सेज ओपनड फायर ऑन 2 बोट्स ऑफ द गुजरात कोस्ट इंजरिंग 1 पर्सन। अब जो अप्रैल 2020 में पाकिस्तानी फोर्स ने गोली चलाई गुजरात के तट के, मतलब जो गुजरात है उस तट, उस समुद्र में, ऑफ द गुजरात कोस्ट, राइट, जिसमें एक पर्सन, जो एक आदमी है, वो घायल हुआ था। एंड इन 2019 दे संक एन इंडियन बोट इन विच 6 of 7 फिशरमैन ऑन बोर्ड वर रेस्क्यूड। संक, सिंक मतलब डूबना, संक मतलब डुबाना, राइट। तो उन्होंने दे संक एक भारतीय बोट को, भारतीय नाव को, जो पाकिस्तानी ने डुबा दिया, जिसमें 7 फिशरमैन में से 6 को किसी तरह रेस्क्यू कर लिया गया। 1 पर्सन वेंट मिसिंग, और जो 7 थे उसमें एक जो था, 6 को तो बचा लिया गया, रेस्क्यू कर लिया गया, और एक अभी तक मिसिंग है, मतलब मिसिंग हो गया, मतलब अब डूब गया होगा। Fishermen often get caught in the fluctuating fate of bilateral relations between the two countries, which is currently at a low. गए जो मछुआरे जो होते हैं वो हमेशा जो फ्लक्चुएटिंग फेट मीन्स कभी अच्छा कभी बुरा, कभी ऊपर कभी नीचे, राइट। तो पाकिस्तान और इंडिया का जो द्विपक्षीय जो रिश्ता है वो काफी फ्लक्चुएटिंग है, कोई कांस्टेंट नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, स्थिर नहीं है, वो कभी अच्छा होता है, कभी बद से बदतर हो जाता है। तो जो मछुआरे हैं ऑफन उसमें उसके उसके दो कंट्रीज के रिलेशन पे डिपेंड करता है, और उसके बीच में वो मतलब खुद को फंस जाते हैं, विच इज करेंटली एट लो। जो अभी फिलहाल जो दोनों देश के बीच जो रिलेशन है बहुत ही खराब चल रहा है, राइट। गाइज अगेन आई रिक्वेस्ट, इफ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आपके एक लाइक से ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचता है जिसको वाकई में ज़रूरत है, तो दिस इज़ योर ओन यूट्यूब फैमिली, आप ज़रूर उसको आगे बढ़ाइए। और आपके कमेंट से, आपके लाइक से हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है, और हम अच्छे से कोशिश करते हैं जो आपको चीज़ें डिलीवर कर पाए। लेट्स स्टार्ट अगेन। अकॉर्डिंग टू अ नेशनल फिशरमैन फोरम, जो नेशनल जो फिशरमैन फोरम है उसके अनुसार, देर आर 558 इंडियन फिशरमैन इन पाकिस्तानी जेल। जो भारत के 558 जो मछुआरे हैं वो पाकिस्तान के जेल में हैं, एंड 74 फ्रॉम पाकिस्तान इन इंडियन प्रिजन्स, और 74 जो है पाकिस्तानी मछुआरा भारतीय जेल में है। द फोरम कैलकुलेट्स दैट 1200 इंडियन फिशिंग वेसल्स आर इन पाकिस्तान कस्टडी। ये फोरम जो है ये बताता है जो कम से कम 1200 जो इंडियन, भारतीय जो फिशिंग वेसल्स है वो पाकिस्तान के कब्जे में है। द फैमिलीज ऑफ दीज इम्प्रिजन्ड पीपल आर इन पेनिरी। पेनिरी मीन्स दरिद्रता, बहुत गरीबी। जो जो आदमी या जो मछुआरे इम्प्रिजन्ड हैं पाकिस्तान में, उसके जो फैमिली है उसकी स्थिति बहुत ही खराब है, बहुत ही दयनीय है, वो बहुत ही दरिद्रता में है। कॉन्सुलर एक्सेस टू दोज इन प्रिजन इज डिफिकल्ट। कॉन्सुलर एक्सेस मीन्स क्या होता है गाइज, कि कोई फॉरेन सिटी में, मतलब कोई विदेश में यदि आप डिप्लोमेट को वहाँ हैं और वो उनसे मिलने जाता हो, जिसको आप एम्बेसडर कह सकते हैं, राइट, या इस तरह के कोई ऑफिशियल्स हैं, तो उसको कंसुलर एक्सेस जो है, जो प्रिजन में है, वो बहुत ही मुश्किल है, मतलब बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है उनको। Only 295 of the 558 prisoners in Pakistan could have their nationality verified. अब जो 558 जो प्रिजनर्स हैं पाकिस्तान के जेल में जो कि भारत से हैं, उसमें 295 की ही राष्ट्रीयता वेरीफाइड हुई है, मतलब ये भारत से है। बाद बाकी अभी तक ये वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है कि उनकी नेशनैलिटी क्या है। In 2007 में both countries formed a joint judicial committee comprising 8 retired judges, 4 each from India and Pakistan, to facilitate the exchange of civilian prisoners. अब जो 2007 में दोनों देश भारत और पाकिस्तान ने एक ज्वाइंट जुडिशियल कमिटी बनाया जिसमें 8 रिटायर्ड जज थे, 4 इंडिया के थे और 4 पाकिस्तान के, और उसका क्या काम था, टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ सिविलियन प्रिजनर। ये जल्दी से जल्दी दोनों जो देश के, जो एक दूसरे के देश में जो सिविलियन जेल में बंद है उसको किसी किसी तरह से उसको एक्सचेंज करना, मतलब उसको वहां भेज देना, उसको यहाँ भेज देना। द मैकेनिज्म हैज बीन डिफंक्ट सिंस 2013। डिफंक्ट मीन्स गाइज कि एक तरह से
एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, फंक्शन नहीं कर रहा हो, तो 2013 से ही ये जो जॉइंट जुडिशियल कमिटी थी वो बंद हो गई, अब काम नहीं कर रहा है। एंड अटेम्प्ट्स टू रिवाइव इन 2018 डिड नॉट बेयर फ्रूट। उसकी कोशिश भी की गई जो उसको फिर से पुनर्जीवित करे, उस जॉइंट कमेटी को फिर से लाए 2018 में, लेकिन कोई फल मिला नहीं, मतलब कोई रिजल्ट नहीं आया। सिविलियंस अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफन गेट कॉट इन डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज। अब गाइज ये कह रहा है जो जितने भी जो नागरिक होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के आसपास होते हैं, वो अक्सर दोनों देश के डिस्प्यूट के कारण वो पकड़ा जाते हैं, वो फंस जाते हैं। एंड इंडिया हैज सेवरल सच हॉटस्पॉट। और भारत की बात करें तो भारत में ऐसे कई जगह हैं जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट के कारण, चाहे वो लैंड में हो या सी में हो, जमीन पर हो या समुद्र में हो, जो सिविलियंस होते हैं वो फंस जाते हैं। इवन फिशरमैन वेंचरिंग नियर द इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम बॉर्डर ऑफन फॉल विक्टिम, दो बोथ कंट्रीज मेंटेन कॉर्डियल बायलैटरल टाइज। ये कह रहा है गाइज कि हालांकि भारत और पाकिस्तान का जो रिलेशन है द्विपक्षीय, काफ़ी दोस्ताना है, फिर भी जो फिशरमैन होते हैं वो जो इंडिया और श्रीलंका के जो मैरीटाइम मतलब बॉर्डर जो फिशिंग करने जाते हैं, वो अक्सर वो पकड़ा जाते हैं, विक्टिम हो जाते हैं इस चीज़ के। मेनी इंडियन विलेजेस along the borders with Myanmar and Bangladesh also become theaters of conflict. सॉरी, थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मीन्स गाइज कि ये जो एक तरह से दोनों देश के बीच जो जो दिक्कतें होती है, इसके कारण वो फंस जाना, राइट, एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाना। तो ये यही कह रहा है जो कई सारे जो गांव है जो कि म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर से सटा हुआ है, ये थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बन जाता है, एज communities often find it difficult to reconcile with international borders that divides their traditional spheres of economic and social activities. Guys, आपको पता होगा, if you don't feel then I am telling you, मान लिया जाए कोई भी कंट्री, ये क्या है, वेस्ट बंगाल है और ये बांग्लादेश है, राइट। एक्चुअली बॉर्डर तो अब बना है, ये दोनों एक ही थे पहले, राइट। उसका जो इकोनॉमिक या सोशल एक ही है, सब कुछ कंडीशन। तो ये जो दोनों देश के जो लोग हैं, ये इंटरनेशनल बॉर्डर को रिकंसाइल करने में बहुत ही मुश्किल होती है उसको, उस चीज़ को समझने में, क्या नियम है, क्या इंटरनेशनल लॉ है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, काफ़ी मुश्किल हो जाता है, राइट। तो क्योंकि ये सब ट्रेडिशनली जुड़े हुए हैं, एक ही लोग थे, आपको पता है दोनों इंडिया है, यदि म्यांमार की बात करें तो यहाँ भी है, नेपाल की बात करें तो वहाँ भी है, राइट। तो इनका जो एक्टिविटी है, सोशल एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो जारी रहता है, और इसके कारण वो थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मतलब दोनों देश का जो के बीच एक तरह से ये जो है संघर्ष वाली बात हो जाती है, राइट। तो दिस इज व्हाट इट सेज दैट दे फाइंड डिफिकल्ट टू रिकंसाइल। ये इस नियम को जानने में उनको बड़ा मुश्किल होता है कि क्या इंटरनेशनल लॉ है। पाकिस्तान हैव एग्रेसिवली स्पॉन्सर्ड वायलेंस इन इंडिया। आपको पता होगा जो पाकिस्तान ने बहुत ही एग्रेसिवली जो है हिंसा को बढ़ावा दिया है इंडिया में। एंड terrorists trained by its agency sailed in a hijacked Indian fishing boat in 2008 to Mumbai। साथ ही साथ जो इनके एजेंसीज के द्वारा जो आतंकवादी प्रशिक्षित किए गए थे, वो मुंबई आए थे, जो इंडियन फिशिंग बोट था उसको हाईजैक वहाँ के एजेंसी ने किया था, और उसी में वो तैर करके या सेल करके नौ में वो मुंबई 2008 में आए थे और मुंबई अटैक हुआ था। इट इज a tragedy that ordinary people could end up in a foreign prison while trying to earn their livelihood। ये बड़ी ट्रेजिडी है, ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है कि जो साधारण लोग होते हैं, साधारण मछुआरे होते हैं, वो अपने लाइवलीहुड जो जीवन यापन के लिए जो कोशिश करते हैं, जो मछली पकड़े, और उसका जो फ्यूचर क्या होता है, वो विदेशी जेल में चले जाते हैं, राइट। इंडिया एंड पाकिस्तान मस्ट कंसीडर दिस एज अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ये समझना चाहिए जो एक तरह से ये मानवता क्राइसिस है, मतलब दिस इज नॉट जो विलिंग चीज है, राइट। कोई जानबूझ करके ना तो इंडिया के फिशरमैन पाकिस्तान के मैरीटाइम बॉर्डर में जाते हैं, ना पाकिस्तान के इंडिया में आते, राइट। इट इज अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड वर्क टुवर्ड्स रिजॉल्विंग इट। और दोनों देश को कोशिश करनी चाहिए कि इसका समाधान निकाले।
and both countries must avoid any escalation in tension on account of the latest incident। साथ ही साथ दोनों कंट्री को अवॉइड करना चाहिए, किसी तरह का जो टेंशन है उसमें बढ़ोतरी ना हो। जो लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ है, मतलब जो पाकिस्तान ने इंडियन फिशरमैन को मारा है, उस चीज पर कोई बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए, बहुत ज्यादा उसमें टेंशन नहीं होनी चाहिए। गाइस, इस तरह से आज हम लोगों ने इस एडिटोरियल को देखा। आई होप you comprehended this editorial very well, and I hope you knew how to read newspaper and editorial। Thanks for watching। Again I request, if you are the first time viewer, आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। See you tomorrow in next editorial। Thanks for watching। Study hard।